हेलो गाइस, वेलकम टू द डेली लेट नाइट मार्केट एनालिसिस वीडियो। मेरा नाम है अपूर्व। मैं डेली मार्केट एनालिसिस कंटेंट बनाता हूँ इंग्लिश में ट्रेडिंग व्यू पे एंड हिंदी में यूट्यूब पे। बोथ द लिंक्स हैव बीन गिवन ऑन माय ओपन कमेंट बेस्ड टेलीग्राम। लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। एज यू कैन सी, आज टाटा पावर के बारे में डिस्कशन हम लोगों ने करा था अपने टेलीग्राम पे। सो इफ यू डू नॉट फॉलो मी ऑन माय टेलीग्राम, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो। फॉलो मी राइट अवे। हम लोगों ने जो है कुछ प्रीवियस सिंजन ट्रेड के बारे में डिस्कस करा था, और बाकी जो है कल भी हम लोगों ने पेटीएम के बारे में डिस्कशन करा था। सो हेल्दी डिस्कशंस होते रहते हैं। सो आई रिक्वेस्ट यू कि ज्वाइन कर लेना, बिकॉज दैट्स द ओनली वे कि हम लोग कनेक्टेड रह सकते हैं। लेट्स मूव ऑन। सो टाटा पावर से स्टार्ट करेंगे, बट उससे पहले लेट मी शो यू सम ऑफ द अमेजिंग प्रॉफिट बुकर्स जो हम लोगों ने बुक करे हैं पिछले कुछ दिनों में, जो ट्रेड्स हम लोगों ने बात करी थी। सो टेक्नो प्लास्ट वुड बी द फर्स्ट ट्रेड। ये एंट्री थी हमारी, ये टारगेट 1 था जो कि एक ही दिन में हो गया था। फिर 40% टोटल टारगेट जो है अचीव हो चुका है इन अ स्पैन ऑफ आई गेस 1 to 2 weeks। ओके, सेकंड ट्रेड की बात करते हैं, एस बी सोम डिस्टिल एंड ब्रूअरीज। सो इसमें भी 33% का टारगेट पूरा हुआ है। एंड एस बी सी एल यहाँ पे डिस्कस करा था हम लोगों ने इस जगह पे, ठीक है। ये मैंने प्रायोरिटी ग्रुप पे डिस्कस करा था स्पेसिफिकली। तो 8% का एस एल था इसमें हमारा, और 18% का रिटर्न मिल चुका है इन स्पैन ऑफ 2 वीक्स। इसके बारे में बात करते हैं, क्रेडिट एक्सेस तो यहाँ पे डिस्कस करा था हमने। एंड 14% का हमारा इस दिन का जो एस एल था, ठीक है, क्योंकि बड़ी कैंडल थी तो 14% का एस एल था। एंड 14:1 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो इज डन फ्रॉम दैट पॉइंट। चेन्नई पेट्रोलियम की बात करें तो हम लोगों ने यहाँ पे इंट्राडे ट्रेड एक डिस्कस करी थी, जो कि मैंने टेलीग्राम पे अपडेट भी करी थी, ठीक है, इसी जगह पे एग्जैक्टली। तो अगर वहां से देखा जाए तो टोटल टारगेट जो रेड लाइन दिख रही है वो टारगेट थी 18%। किसी के नीचे 4-5% का एसएल था, तो 1:4 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कंप्लीट हो गया है आज टोटल। 1:4 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। इंटेलेक्ट डिजाइन की बात करें तो इंटेलेक्ट डिजाइन हम लोगों ने इस जगह पे एग्जैक्टली यहाँ इंट्राडे पे देखा था। ये कैंडल इंट्राडे कैंडल थी, एंड उसके बाद यहाँ से लेके 20% का मोमेंटम भी स्टॉक में आया हुआ है। सो इट्स अ 1:4 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो इसमें भी, ठीक है। तो अब बात करते हैं कुछ स्टॉक्स की। तो अपना फर्स्ट स्टॉक विल बी टाटा पावर। टाटा पावर के बारे में डिस्कस करता हूँ मैं कि पैटर्न तो काफ़ी सही है कि ये कंसोलिडेशन था, स्क्वीज कंसोलिडेशन, उसके बाद ब्रेकआउट हो गया, ठीक है। बट थोड़ा डिफिकल्ट है इसको ब्रेकआउट बोलना। द रीजन इज कि टाटा पावर इज नोन फॉर दीज थिंग्स कि वो फेक आउट्स क्रिएट करता है। यहाँ पे देखो कितनी बड़ी कैंडल है एंड कितना बड़ा एक रेड बार भी है साथ में, ठीक है। तो दिस कैन ऑल्सो हैपन कि गैप अप हुआ और फिर एक इतना बड़ा फॉल आ गया, ठीक है। तो कभी भी मार्केट करेक्ट करेगी थोड़ा सा भी इन लेवल से, बिकॉज वी नीड अ करेक्शन। एज यू कैन सी टुडे एक छोटा सा भी करेक्शन आया मार्केट में, तो उसकी वजह से काफी सारे स्टॉक्स जो है रेड हो गए ऑटोमेटिकली, ठीक है। तो यहाँ पे अगर देखो तो इस लाइन का ब्रेकआउट बोल सकते हैं इसको, ठीक है, चलो ब्रेकआउट बोल दिया। बट व्हाट कैन हैपन है कि ये रीटेस्ट करे, ठीक है, और उसके बाद इस एरिया को ब्रेक करे, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से प्राइस एक्शन बनाए तब कंफर्म होगा कि ये जो है एक्चुअल ब्रेकआउट हुआ है ना। अब इसको अगर ये फॉलो नहीं करते हो ये पर्टिकुलर थ्योरी की रीटेस्ट वाली, और अभी इंट्रोड्यूस करना है सम अमाउंट, ठीक है, फ्रेश ट्रेड क्रिएट करनी है। ऑल तो हम लोगों ने बात करी हुई थी, मैंने टेलीग्राम पे अपडेट भी करा था कि मैंने कहाँ कहाँ पे बात करी थी। इस जगह बात करी थी, फिर एक दो तीन तीन जगह पे हमने डिस्कशन करा था टाटा पावर का। उसके बाद हम लोगों ने चार्ट को छोड़ दिया था, क्योंकि लेट द विनर रन यहाँ पे इस एरिया पे वो सिचुएशन हो गई थी, ठीक है। तो मैंने बोला था ऑलरेडी आपसे कि एक साइडवेज ट्रेंड में स्टॉक है, जब मैंने यहाँ पे डिस्कस करा था। फिर जब ये ऊपर आ रहा था मैंने बोला था ये फर्स्ट इम्पल्स है, वेट फॉर द सेकंड इम्पल्स। तो ये सेकंड इम्पल्स आया यहाँ से, ठीक है। फिर सेकंड इम्पल्स के ऊपर काफी कंसोलिडेशन हुआ, और फिर ये वेव नंबर 3 यहाँ से बनाता हुआ चला गया, एंड फाइनली फिर से वापस ऊपर सप्लाई एरिया के ऊपर निकल चुका है इस बार, ठीक है। तो फ्रेश पोजीशंस मैं तो नहीं बनाने वाला इसमें, ठीक है। अगर मैं नीचे से बैठा होता, जो कि मैं नहीं हूँ, ठीक है, तो मैं डेफिनेटली जो है सोचता। नाउ मंथली चार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है टाटा पावर के लिए, एंड द रीजन इज कि ये देख रहे हो, ये एक मदर बार है टाटा पावर में, ठीक है। एंड दिस मदर बार क्या करेगी, ये बहुत इतने सारे इनसाइडर मंथ्स हैं, ठीक है। तो इतने सारे इनसाइडर मंथ फालतू में नहीं बने, तो देयर इज अ गुड चांस कि ये मदर बार इसको वापस अंदर लाने की ट्राई करेगी, ठीक है, जिससे कि ये वापस इसी में ही ट्रेड करे। तो मदर बार की पावर बहुत ज्यादा होती है, इनसाइडर डेज क्रिएट करने की पावर बहुत ज्यादा होती है। एंड अगर ये ब्रेकआउट देने के लिए लाइक ये ब्रेकआउट दे देता है, मोर देन लाइक 300 पॉइंट्स अचीव कर लेता है मंथली टाइम फ्रेम पे, देन आई कैन से या कि ये फ्यूचर में भी और ऊपर जाने के लिए तैयार है टाटा पावर। बट करेंटली जो सिनारियो क्रिएट हो रहा है
कि अगर इसने थोड़ा-सा भी एक पुल बैक दिया और ये मदर बार के अंदर क्लोज़ हो गया, बिकॉज़ 23 डेज़, इन 23 डेज़ में अगर ये ऊपर रह जाता है, इट्स अ गुड पिक फॉर लॉन्ग टर्म। फिर से हम लोग अपना मनी जो है सेव इसमें बचा के रख सकते हैं, ठीक है? और इस तरीके से प्ले कर सकते हैं। बट अगर ये इसके अंदर क्लोज़ करता है अब, तो दैट्स अ फेक आउट फॉर द मदर कैंडल। सो इसका मतलब कि एटलीस्ट ऊपर तो नहीं जाना चाहता स्टॉक, ये हमें कंफर्म हो गया। सो इट्स नॉट अ ब्रेकआउट, ठीक है? तो काफ़ी सारी चीज़ें बड़े टाइम फ्रेम्स पे जो है समझ में आती है। सो ऑलवेज़ सी द बिगर टाइम फ्रेम। तो मंथली टाइम फ्रेम पे क्लियर कट दिख रहा है कि मदर बार का ब्रेकआउट हो रहा है, बट वी नीड 23 डेज़ टू वेट फॉर। ये 23 डेज़ वेट करना पड़ेगा आपको इसके लिए। लेट्स टॉक अबाउट कुछ और ट्रेड्स। सो फर्स्ट ट्रेड होगी अपनी स्टेट टीआरडी कॉर्प, ठीक है? तो मुझे क्या दिख रहा है कि एक पैरेलल चैनल था, फॉलिंग पैरेलल चैनल, जिसका यहाँ ब्रेकअवे गैप से ब्रेकआउट हुआ, बट ये कुछ खास ब्रेकआउट है नहीं, ठीक है? फिर यहाँ पर रीटेस्ट लेके ऊपर आया, फिर रीटेस्ट लेके ऊपर आया, बट इस एरिया को ब्रेक नहीं कर पा रहा था। ये इंपॉर्टेंट लेवल है 114 का। फिर इसको ब्रेक डाउन दिया, फिर ब्रेकआउट दिया, फिर इसी लेवल्स में कन्वर्ट हो गया एंड फाइनली जो है एक पॉप आउट कैंडल आ चाहिए। सो पॉप आउट कैंडल्स काफ़ी सही रहती हैं, ठीक है? तो 5% 6% का ऐसा लेके 15% का टारगेट नंबर वन जो है, वेट अ मिनट, 15% का टारगेट नंबर वन, ये है अपना टारगेट नंबर वन, ठीक है? और ये रहा अपना टारगेट नंबर टू। तो इस तरीके से प्लान आउट कर सकते हैं इस ट्रेड को। वोल्ट एम्प देखें, वोल्ट एम्प ट्रेड, तो यहाँ पे कंसोलिडेशन काफ़ी हो चुका है, ठीक है? अब ट्रेड मैन आई थिंक कि कभी भी इस एरिया से निकलने के लिए तैयार है। सो कीप एन आई ऑन वोल्ट एम्प। हेस्टर बायो विल बी इंट्राडे ट्रेड। कैसे? ये देखो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाओगे तो आपको दिखेगा रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस एंड देखो हायर लो फॉर्मेशन हो चुका है, ऑलरेडी ब्रेकआउट डेली टाइम फ्रेम पे दे चुका है। सो इसके ऊपर निकलते ही क्लोजिंग देते ही इंस्टेंट जो है, ये विक जो है, ये जो विक बनाई है यहाँ पे, ये जो पीछे विक बनाई है ये ग्लिच है, ये जो विक बनाई है ये अपना टारगेट होगा इंट्राडे पे। सिंजन की बात कर लेते हैं, तो सिंजन डेली टाइम फ्रेम्स पे काफी अच्छा लग रहा है, आज डिस्कस भी करा था हम लोगों ने अपने टेलीग्राम पे। तो ऊपर और नीचे दोनों साइड पे नोडल रिजेक्शंस हैं एंड आई टॉक्ड अबाउट दिस पैटर्न ऑलरेडी, कल डिस्कस करा था। उसके बाद ये आज अच्छा मूवमेंट देता है मॉर्निंग में एंड देन पूरा दिन साइडवेज हो जाता है, ठीक है? एंड दिस इज अ गुड कंसोलिडेशन। तो जैसे ही आपको 620 के ऊपर 15 मिनट टाइम फ्रेम पे क्लोजिंग मिलती है, इंट्रा डे ट्रेड कैन बी डन हियर स्लैश, इस ट्रेड को होल्ड करा जा सकता है, ठीक है? मतलब इनिशियली मनी यहाँ पर रख दिया स्विंग ट्रेडर्स ने एंड 8% का एक टारगेट यहाँ से अचीव किया जा सकता है इन सिंचन। ओके, गैलेंट मेटल्स लुक्स गुड, एक साइडवेज ट्रेंड में है गैलेंट मेटल्स, एंड जब भी इस लोअर एरिया पे आता है, ठीक है, गेट्स डिमांड हायर हाई हायर लो। एक एक हाई बना है, एक लो बना है, एंड ट्राइंग टू क्रिएट अ हायर लो। नाउ अगेंस्ट द रूल चीज ये है मेरी कि बैक टू बैक इसने 3 कैंडल्स बना दी हैं, नॉट इवन अ सिंगल रिजेक्शन कैंडल यहाँ से, बट ऑलरेडी इसने एक, दो, तीन, चार चार नोडल पॉइंट्स दे चुके हैं, ठीक है? तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो स्टॉक जो है इट्स एट द राइट पोजीशन, यहाँ से लिया जा सकता है विद अ रिस्क ऑफ 7% एंड अ टारगेट ऑफ 24%। आई विल सी कि कल किस तरीके से मैं इसमें पोजीशन अपनी बनाऊंगा। ग्रीन लैम्प की बात करते हैं, तो ग्रीन लैम्प बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ से, ठीक है? रिजेक्शन यहाँ से एंड देन इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर टाइप पैटर्न, इसको कहेंगे इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न यहाँ पे, ठीक है? एंड इट्स अ वेरी गुड एरिया यहाँ पे अगर देखा जाए तो। इस तरीके से एक अगर कैंडल यहाँ पे सेटल होती है, स्मॉल कैंडल, ठीक है? तो उसको भी हम ट्रेड कर सकते हैं। ग्रीन लैम्प इंडस्ट्री कैन कीप दिस ऑन योर चार्ट्स। अब अगर इस स्टॉक की बात करें, पीटीएमजी पेपर्स की बात करें, तो एक रिजेक्शन यहाँ से मिला, फिर एक रिजेक्शन यहाँ से मिला एंड देन एक रिजेक्शन यहाँ से मिला, तो 3 नोड्स मिल चुके हैं, हायर लो फॉर्मेशन हो चुका है, स्टॉक एकदम टॉप पे आके, स्टॉक एकदम टॉप पे आके यहाँ पे फिर से रिजेक्ट खा रहा है। सो वी नीड कि यहाँ से एक ब्रेकआउट कैंडल मिले। नाउ व्हाट हैपेंड कि आज यहाँ पे इट वाज कंसोलिडेटिंग नियर 3 पीएम, 3 पीएम यहाँ पे कंसोलिडेशन हो रहा था एंड देन व्हाट आई सॉ कि यहाँ पे बहुत अच्छा एक प्राइस एक्शन क्रिएट हुआ एंड यहाँ से एक ब्रेकआउट कैंडल मिल गई, ठीक है? नाउ दिस ब्रेकआउट कैंडल यहाँ से मिलते ही, ठीक है, मैंने यहाँ पोजीशंस अपनी क्रिएट कर ली, बट वो फेक आउट में कन्वर्ट हो गया इंस्टेंटली, ठीक है? बट अगर देखा जाए तो ये जो लाइन है ये अभी ब्रेक नहीं हुई है, तो मेरा एसएल जो है यहाँ पे रहेगा, ठीक है? जिन्होंने पोजीशन क्रिएट कर ली है उनका शॉर्ट टर्म एसएल यहाँ रहेगा कि अगर यहाँ आता है तो हिट हो गया, ठीक है? या फिर इस लो के नीचे भी रखा जा सकता है एसएल कि यहाँ आया तो हिट हो गया। तो ये दो अच्छे एसएल है अगर ट्रेड ऑलरेडी में एंटर कर चुके हो, ठीक है? एंड अगर डेली टाइम फ्रेम्स पे देखा जाए तो ये कैंडल लोअर विक रिजेक्शन कैंडल है, ठीक है? तो अगर कल एक पुश अप, छोटा मोटा पुश भी मिलता है कैंडल को, तो काफी अच्छी एक बड़ी बिग कैंडल वी कैन सी हियर इन दिस स्टॉक, ठीक है? एक और स्टॉक रह गया था जो मैंने ऐड नहीं करा है इसमें, दैट इज बिरला सॉफ्ट। ये भी गिवन बाय वन ऑफ द मेंबर्स ओनली, जो टेलीग्राम पे है, उन्होंने ही दिया था मुझे ये स्टॉक एनालाइज करने के लिए। सो बिरला सॉफ्ट में
एज आई सेड, मैंने बोला था यहाँ पे इस तरीके की कैंडल सेटल होती है तो इंस्टेंट जो है ट्रेड एक्टिवेशन जो है हो जाएगा, इसका मतलब। तो आप लोग खुद ही देख सकते हो कि ये एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर, प्रॉपर प्रॉपर इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर, नॉट दैट बुकिश बट एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर, और यहाँ पे डबल बॉटम टाइप फॉर्मेशन, डबल बॉटम नहीं कहेंगे इसको, डबल बॉटम रिजेक्शन, बॉटम रिजेक्शन यहाँ पे हुआ है, एंड देन अ गुड कैंडल इज सेटल्ड हियर। ओके, सो इस तरीके से जो है प्लान करो अपनी ट्रेड्स, एंड आई होप यू लाइक द वीडियो। यहाँ तक जो है आप अपना एसएल किस तरीके से रख सकते हो, ये इसके नीचे रख सकते हो लो के 8% एंड 18% टारगेट टू, and of course 8% 1:1 risk reward ratio. Thank you so much for watching the video. We'll make the next video tomorrow. So if you are not a part of my telegram, जो कि कुछ इस तरीके से दिखता है, we are going to hit 6,000 members really fast, so join the telegram right now. Okay, see you in the next video, that will be tomorrow.